और समस्त जो आज विपक्ष अम्बेडकरवाद की जो लड़ाई लड़ रहा है, इसमें लड़ाई कम दिखावा ज्यादा है। अगर यदि बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ा जाता है और अम्बेडकरवादियों का अपमान किया जाता है, तब इनका मुंह क्यों नहीं खुलता? तब ये सड़कों पे क्यों नहीं आते? संसद में बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ने के ऊपर कानून क्यों नहीं बनवा देते? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि विपक्ष जो और सरकार जो, ये सभी एक ही विचारधारा के लोग हैं। अमित शाह नहीं, समस्त बीजेपी, समस्त आरएसएस, समस्त ब्राह्मणवाद, समस्त मनुवाद बाबा साहब की विचारधारा से हमेशा से दुखी रहा है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, इस देश के अंदर जो मनुवादियों ने सोचा था कि हम इस देश पे कब्जा करेंगे, संसाधनों को लूटेंगे, इस देश पे अधिकार करेंगे, इन मूल्यवासियों को हम फिर से गुलाम बनाएंगे, उसी विचारधारा को लेके आज जो देश के गृह मंत्री ने अपनी मानसिक दिवालियापन में इसको कहता हूं, उन्होंने बयान दिया कि अगर यदि आप जितना अम्बेडकर अम्बेडकर आप चिल्ला रहे हो, अगर यदि भगवान का नाम ले ली हो तो स्वर्ग में चले जाते। तो मैं उस अज्ञानी गृह मंत्री अमित शाह से पूछना चाहता हूं, क्या तुमने स्वर्ग देखा है? मरा हुआ लौट के आ नहीं सकता, जिंदे ने देखा नहीं, तो स्वर्ग का रास्ता किसने बताया? तो मैं समझता हूं ये थोड़ी कल्पना है और ये अंधविश्वास की तरफ हमें ले जाने वाला है। और समस्त जो आज विपक्ष अम्बेडकरवाद की जो लड़ाई लड़ रहा है, इसमें लड़ाई कम दिखावा ज्यादा है। अगर यदि बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ा जाता है और अम्बेडकरवादियों का अपमान किया जाता है, तब इनका मुंह क्यों नहीं खुलता? तब ये सड़कों पे क्यों नहीं आते? संसद में बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ने के ऊपर कानून क्यों नहीं बनवा देते? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि विपक्ष जो और सरकार जो, ये सभी एक ही विचारधारा के लोग हैं। मैं कहता हूं कि जब तक कांग्रेस चाहेगी, जब तक बीजेपी देश में राज करेगी, क्योंकि बीजेपी को कांग्रेस ही सत्ता में लाने के लिए जिम्मेदार है। लेकिन गलत क्या कहा उन्होंने कहा कि बाबा साहब को फैशन बना दिया है। देखिए, मैं कहना चाह रहा हूं, मैंने वही आपको बताया कि इसमें लड़ाई कम, इसमें दिखावा ज्यादा है। अगर ये सच्चे दिल से अगर अम्बेडकरवादी होते तो अम्बेडकर बाबा साहब की जो मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, उनका जो जहां तहां अपमान किया जाता है, उस पर उनको क्यों नहीं खुलता? संसद में कानून बनाने के लिए वो प्रयास क्यों नहीं करते? अगर यदि बाबा साहब को सम्मानित है, पूरी दुनिया उनको सम्मान करती है, पूरी दुनिया उनको झुकती है, मैं समझता हूं कि जिस प्रकार ब्रह्मांड में एक सूर्य चमकता हुआ सूर्य है, उसी प्रकार धरती पर चमकता हुआ अम्बेडकर एक सूर्य है। लेकिन वो कह रहे हैं मेरा जो बयान था उसे तोड़ मरोड़ दिया। देखिए, डरा हुआ जो कोई अपने बयानों में घिर जाता है ना, तो वो इसी तरह के बयान देकर उससे निकलने की कोशिश करता है। उन्होंने बहुत ही गलत बयान दिया है, आज वो उससे निकल नहीं सकते। आज उनके खिलाफ जो देश में रोष है, बहुजनों में जो रोष है, उसके खिलाफ उन्हें उससे डरे हुए हैं। वो डरा हुआ नेता हमेशा इसी तरह के बयान करके बाहर निकलने की कोशिश करता है। लेकिन स्वर्ग चाहिए तो पूजना तो आपको देवी देवताओं को ही पड़ेगा ना। बाबा साहब को मानने से आपको स्वर्ग थोड़ी ना मिलेगा। देखिए, अगर यदि देवी देवताओं में इतनी शक्ति होती, अगर उनको पूजने के बाद ही आपका कल्याण हो जाता और आप इतने ही शक्ति ताकतवर और इतने मालदार और अमीर हो जाते, ज्ञान का केंद्र तुम्हारे पास खुल जाता, तो मैं समझता हूँ कि देश कभी गरीब नहीं होता, इस देश का दुनिया में नाम होता। यूरोप इतना मालदार नहीं होता, अमेरिका शक्तिशाली नहीं होता, जापान इतना बिजनेसमैन नहीं होता, अमेरिका इतना तरक्की नहीं कर जाता। सिर्फ बोली कल्पना, वो धर्म को मिटाने के बाद इन्होंने नकली जो भगवानों को पैदा किया, उन भगवानों ने ही हमारा सर्वनाश कर दिया। अगर भगवान इतने शक्तिशाली हैं तो उन्होंने अपनी रक्षा क्यों नहीं की? मुगल काल में हजारों मंदिरों को तोड़कर मूर्तियों को जीर्णोद्धार कर दिया गया, एक भी भगवान ने निकल के बाहर आने की कोशिश नहीं की। और आज भी कहीं दबे हुए हैं, आज भी वो ये क्यों नहीं कह देते कि हम यहाँ दबे हुए हैं? एक हनुमान अगर पहाड़ को उठा सकता है, तो जमा हुआ जमीन के नीचे दबा हुआ हनुमान उस जमीन को
खोल के भी बाहर आ सकता है। मैं समझता हूँ ये पूरी कल्पना है, मूर्खता है, पागलपन है, मानसिक दिवालियापन है। इससे जब तक हम नहीं निकलेंगे, अपने हक अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे, अपने बच्चों को शिक्षित नहीं करेंगे, अपने बच्चों को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हम इस देश में अपने को, अपने वजूद को बचा कर नहीं रख सकते। तो बाबा साहब को मानने से कैसा उद्धार होगा बहुजन समाज का? हम ही नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि बाबा साहब ने दुनिया को क्या दिया है। अगर यदि बाबा साहब अगर दुनिया के किसी और देश में पैदा हुए होते तो मैं समझता हूँ कि उनका इतना मान होता है, उस दुनिया को इतना कुछ दे जाते, इतना ज्ञान था उनके पास। इन्होंने बाबा साहब के ज्ञान को कभी आगे निकल कर नहीं आने दिया, हमेशा उनको दबाने का प्रयास करते रहे। उनको हमेशा अंत में इतना उनके साथ दुर्भाव हुआ, इतना उनके साथ भेदभाव हुआ, इतना उनको डराया गया, उनको जगह जगह प्रताड़ित किया गया, उनके रास्तों को रोका गया। आप उनके इतिहास पढ़िए तो सही, उनके इतिहास को आगे लाइए तो सही, इनके इतिहास को बताने वाले कम पड़ जाएंगे। लेकिन उनके साथ जुल्म जाती हुई, अगर यदि उनको पूरे रास्ते और उनको पूरा मौका मिल जाता, इस देश का उद्धार कितने दिन पहले हो गया होता। ये इतनी नफरत क्यों करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर? बाबा साहब अम्बेडकर को उनके रास्ते में सबसे बड़े रोड़ा है बाबा साहब। बाबा साहब ने उनके रास्ते में इतना रोड़ा पैदा कर दिया, संविधान लिख दिया देश का, मनुस्मृति को जलाकर एक नया रास्ता दे दिया कि मनुस्मृति तुम्हारे खिलाफ है, तुमको अंधविश्वास पाखंडवाद में लेके जाने वाले ग्रंथ मनुस्मृति है। बाबा साहब दुनिया के सबसे बड़े प्रखंड विद्वान थे। उन्होंने पहले ही भांप लिया था जितने भी हिंदू धर्म का ढकोस लिया है, जब तक हम इसको नहीं छोड़ेंगे तब तक हम अपने आप को दुनिया में हम अपने स्थापित नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाबा साहब ने सबसे पहले मनुस्मृति को ही खत्म किया। जहां इन्होंने हमारे लिए काल्पनिक इतने ग्रंथ लिखे हैं, उनको अगर ये उनमें इतनी शक्ति थी, इतने ज्ञान है, ये कहते कि वेदों में विज्ञान है, अगर वेदों में विज्ञान होता दुनिया इतनी आगे क्यों निकल गई? अगर यदि वेदों में इतने ज्ञान होता तो आज ये भारत की जो दुर्दशा में नहीं जी रहा होता, दुनिया इसमें हजारों साल राज नहीं कर गई होती, भारत गुलाम नहीं हुआ होता। कहीं वेदों में विज्ञान नहीं, सिर्फ ये सब धूस का ढकोसला है। जब तक हम इससे बाहर नहीं निकलेंगे, संविधान को नहीं पढ़ेंगे, विज्ञान को नहीं पढ़ेंगे, शिक्षा का अपना आधार नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हम दुनिया में अपना नाम नहीं कर सकते, देश तरक्की नहीं कर सकता। चाइना हमसे 50 साल बाद आज आजाद हुआ, चाइना हमसे 50 साल आगे क्यों निकल गया? क्योंकि वहाँ पे शिक्षा के द्वार सबके लिए समानांतर खोले हुए हैं, वहाँ पे किसी का रास्ता रोका नहीं गया है, सबको समान रूप से आगे बढ़ने का अधिकार मिला हुआ है। वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं, कोई जातिवाद को नहीं, कोई पाखंडवाद नहीं, वहाँ पे कोई भगवान को नहीं मानता, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विज्ञान को मानते हैं, अपनी तरक्की को मानते हैं, अपने कर्म को मानते हैं। जब तक इस देश का मूल निवासी, देश का हर नागरिक अपने कर्म से नहीं जुड़ेगा, विज्ञान से नहीं जुड़ेगा, शिक्षित नहीं होगा, तब तक ये देश तरक्की नहीं कर सकता, तब तक भारत में दुनिया में नंबर 1 नहीं बन सकता। ये सब झूठ है, इनके झूठ के झकोसले से बाहर निकलना होगा, तभी हम अपने आप को और अपने वजूद को बचा कर रख पाएंगे। स्वर्ग नहीं जाना आपको? जो स्वर्ग चिल्ला रहे हैं वो स्वर्ग में चले जाएं, हमें उस स्वर्ग की जरूरत नहीं है। हमारा स्वर्ग देश है, हमारा स्वर्ग का मसीहा हमारा भगवान अम्बेडकर है। उन्होंने हमें स्वर्ग दे दिया, हमें संविधान दे दिया, यही हमारा स्वर्ग है, शिक्षा ही हमारा स्वर्ग है। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।